ने जो क्वेश्चन आया है वह भिन्न से आया है। ठीक है, दो चर वाली रैखिक समीकरण का जो लैंग्वेज वाला प्रश्न है उसको इतना आसानी से बताएंगे कि आज के बाद भिन्न वाला जो भी प्रश्न होगा वो आपसे कम नहीं छूटेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर ज़रा सा भी स्किप करिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए भिन्न क्या है। बोला है ना, भिन्न भिन्न सब जगह लिख रहा है, तो भिन्न होता क्या है पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, तो समझिए भिन्न क्या होता है। भिन्न जो बट्टा में रहे, ठीक है, x बट्टा y के रूप में रहे, यानी 4/3, 5/2, 6/3, इसी तरह से बट्टा में जो भी रहेगा ना उसको हम लोग भिन्न कहेंगे। तो भिन्न समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है क्या, क्वेश्चन पढ़िए, वह भिन्न निकालें। ठीक है, भिन्न निकालने के लिए बोल दिया, तो हम लोग को पता नहीं है भिन्न निकालने के लिए बोला है, तो लिख देंगे माना कि भिन्न बराबर x/y। ठीक है, अब बोल रहा है आगे प्रश्न में। ठीक है, तो प्रश्न से हम लोग लिख देते हैं कि जो प्रश्न से बोल रहा है वही काम हम लोग करने जा रहे हैं। बोल रहा है कि एक भिन्न है, तो भिन्न हम लोग को तो x/y ही है। ठीक है, इसी को तो माने हैं। बोल रहा है अंश में एक जोड़ने पर, हाँ अंश और हर भी जान लीजिए, ऊपर वाला को हम लोग अंश कहते हैं और बट्टा में जो रहता है उसको हम लोग हर कहते हैं। याद रहेगा, हमेशा ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो बोल रहा है कि अंश में एक जोड़ने पर, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा स्टेप बाय स्टेप चलना है। एक बार क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़िए, आप धीरे धीरे इत्मीनान से पहले एक बार पढ़ लीजिए, फिर धीरे धीरे काम कीजिए। ठीक है, अंश में एक जोड़ने पर, तो अंश तो यही है, एक जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो एक जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है और हर में एक घटाने पर, तो हर यही है, हर में एक घटा दिए। ठीक है, तो बोल रहा है कि भिन्न क्या हो जाता है, एक हो जाता है। ये जो भिन्न था ना ये एक हो जाता है, अगर ऐसे करते हैं तो भिन्न एक हो जाता है। ठीक है, बोला जबकि केवल हर में, यानी कि अब दूसरा समीकरण की बात कर रहा है। ये एक समीकरण हम लोग के पास तैयार है। ठीक है, दूसरा समीकरण फिर से बोल रहा है, तो फिर से पुनः प्रश्न से ठीक है, x/y है भिन्न। बोल रहा है जबकि केवल हर में एक जोड़ने पर, हर यही है, अंश ऊपर वाला होता है, हर में एक जोड़ने पर भिन्न कितना हो जाता है, तो 1/2 हो जाता है। यही तो दो समीकरण हम लोग के पास बन गया। ठीक है, अब इसको कुछ भी नहीं करना है, बस हल करना है। और जिसको द्विघात समीकरण नहीं आता है वो यहाँ पर सीख लीजिए, और जिसको आता है वो इत्मीनान से यहाँ से बना दीजिए। मेन समीकरण निकालने में ही प्रॉब्लम होता है, समीकरण निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा है कि सीख गए होंगे। ठीक है, अंश में एक जोड़ने के लिए बोलेगा तो जोड़ेंगे, घटाने के लिए बोलेगा तो घटाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हल करते हैं। इसके नीचे एक छुपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा तिरछी गुना, और एक से कोई सी भी संख्या में गुना करते हैं तो वही संख्या आ जाता है। यानी कि एक से ही दोनों में किएंगे तो यही उतरेगा, एक में ये दोनों में करेंगे यही आएगा। ठीक है, अब वाई वाला को इधर लेके चलाते हैं और प्लस वाला को इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो x - y बराबर 1 में 1 और 1 दोनों जुटेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप एक ही समीकरण को हल किए हैं, तो आप यहाँ पे फाइनली एक भी लिख सकते हैं, या फिर एक समीकरण दो समीकरण, यहाँ आप 3 समीकरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 3 समीकरण ही लिख देते हैं। इसको हल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 2 है, 2x हो गया ना। उसके बाद y + 1, y को इधर लेके आ जाते हैं, एक यहीं पर छूट गया, इस बच गया, हम लोग के पास बन गया 4 समीकरण। लिखना है समीकरण 1 नहीं, समीकरण 3 एवं 4 से। ठीक है, तो समीकरण 3 और 4 तो यही है, यहाँ पे बनाते हैं ताकि दिखे भी। x - y बराबर -2, 3 समीकरण है, चौथा समीकरण इधर है, 2x - y बराबर 1। ठीक है, ये तो देखिए दोनों बराबर है ना, तो आप सिर्फ निशान का उलट फेर कर दीजिए, निशान अगर चेंज हो जाएगा तो बन जाएगा। माइनस दे देते हैं, इसको प्लस दे देते हैं, इसको भी माइनस दे देते हैं, माइनस माइनस कट गया, ये एक जैसा था ना, कट गया प्लस माइनस। अच्छा, 2 में से x गया तो माइनस में x, और यहाँ बच गया माइनस में 3, माइनस और माइनस खत्म हो गया तो x बराबर आ गया 3। अभी सिर्फ आपका x का मान आया है, y का भी लाना है। ठीक है, तो लिख देते हैं x का मान
समीकरण किसी में भी रख लीजिए, 3 में रख लीजिए या 4 में रख लीजिए, ठीक है। तो लिख देते हैं 3 में रखने पर, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर में -2, तो x कितना है 3 है, माइनस वाई बराबर में -2। हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो y को यहीं पर रहने देते हैं और 3 को उधर लेके चल जाते हैं। तो माइनस वाई बराबर -2 और ये इधर गया तो ये भी माइनस में हो गया, माइनस में 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 5, माइनस माइनस कट गया। अब बताइए y कितना आ गया, तो 5 आ गया। अब x कितना आ गया, 3 आ गया। भिन्न कितना माने थे, x बटा वाई लिखना है। अतः अभिष्ट भिन्न बराबर x बटा वाई था ना, तो x कितना आ गया 3 और y कितना आ गया 5। यही हम लोग को आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो सोचिए भिन्न जब भी हम लोग को निकालना रहे तो भिन्न तो हमेशा हम लोग को बट्टा में ही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आ गया।